हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कभी कभार जो है एग्जामिनर जो है वो ट्रू फॉल्स दे देता है। अगर आपकी तैयारी होगी तो ट्रू फॉल्स कोई भी मुश्किल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है तैयारी से ही यानी कुछ सिलेबस से ही आपके ट्रू फॉल्स आएंगे। खैर, तो व्हाट डू यू मीन्स बाय ऑडिट और बाय एविडेंस इन ऑडिटिंग, यानी कि क्या सबूत होते हैं ऑडिटिंग के अंदर कि भाई वाउचर्स हो सकते हैं, एंट्रीज हो सकती हैं, एलाइजेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑडिटिंग के अंदर कि वो एविडेंस का तरीका यानी कि मतलब एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑडिट टेक्निक, ऑडिट टेक्निक क्या हो सकती है, किस यानी कि ऑडिट की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है पहले आपको ये बताना है, और डिफरेंट यानी कि मतलब कितने टाइप के ऑडिट प्रोग्राम हैं, और व्हाट आर वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर्स क्या हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ठीक है, और व्हाट आर द ऑडिट टेक्निक्स डिस्कस एनी फोर्स। तो अब खैर जो भी इसके अंदर यानी कि पहले वर्किंग पेपर आप बताएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर के क्या ज़रूरी होते हैं, और फिर इसके आगे ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं, तो वो आपको इसके अंदर बतानी है। ब्रीफली एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। अब राइट्स यानी कि ऑडिट के क्या क्या राइट्स हैं, जैसे मिसाल दे दी है, वो कोई भी चीज़ एज अ ऑडिट वो मांग सकता है, वाउचर्स मांग सकता है, पेरोल स्लिप मांग सकता है, अपना बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, ये सारी चीज़। ड्यूटीज़ क्या है कि ड्यूटीज़ जो है वो ये है कि अच्छे ईमानदार तरीके से काम कर सके, ईमानदार तरीके से, ये उसकी ड्यूटी है कि वो जो फ्रॉड हो रहा है तो उसको हाईलाइट करे, या जो मिस्टेक हुई है उसको भी हाईलाइट करें। और पावर ऑफ ऑडिटर, पावर ऑडिटर की बहुत पावर होती है, ठीक है। अगर ऑडिटर क्वालिफाई कर दे किसी रिपोर्ट को तो कंपनी की मैनेजमेंट हिल जाती है, ठीक है। डिफाइन एविडेंस एंड स्टेट इट डिफरेंट टाइप, एविडेंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी कितनी किस्म हो सकती हैं ऑडिट के अंदर। राइट प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू परचेज आ बिजनेस, यानी कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं किसी बिज़नेस को ख़रीदने के लिए। अब है ड्राफ्ट क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जो उसे मिसाल दे दी है, ऑडिटर जो है वो ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं है और उसको कोई मेजर फ्रॉड या कोई ऐसी ऐसी चीज़ मिल गई तो वो कर देते हैं। और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में मतलब नॉर्मल रिपोर्ट, जैसे कोई भी उसको ख़ास देखें, ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ें पकड़ी जाती हैं और होता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडिटर भी अब कह सकते हैं कि रिस्क हलाल कर नहीं आया है अपना, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ता ज़रूर है। हाँ, मेजर नहीं हो तो वो क्वालिफाइड नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मेजर फ्रॉड पकड़ा गया, जैसे लाखों करोड़ों का गबन पकड़ा गया या फिर कोई और टीमिंग या लीडिंग फ्रॉड पकड़ा गया, वो एक अलग चीज़ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑडिट के अंदर, क्योंकि ऑडिट हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, अच्छा कई बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इंटरनल ऑडिट रखती हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट तो वो उनकी मजबूरी होती है कि बाय लॉ वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उनको करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो इनके अंदर इंटरनल ऑडिट का बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एनुअल ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट ये भी होता है। अब एनुअल ऑडिट तो ऑडिट फर्म ही करती है जो आप हायर करते हैं, और कंटिन्यूस ऑडिट जो इंटरनल ऑडिटर भी कर लेता है। और ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम्स, तो इनके अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना है। अब किसमें शॉर्ट नोट किस पे लिखना है? इंटरनल कंट्रोल्स। देखें जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे ना, जैसे कि मिसाल दे पूरा SOPs फॉलो किया जा रहा है कि अब जैसे आपके SOPs बना हुआ है कि भाई कोई माल जो है वो स्टोर से बाहर जाएगा तो पहले जो है वो मैनेजर जो स्टोर है उसको रिलीज़ करेगा, फिर उसके बाद जाके उसका ऑर्डर की लिस्ट बनेगी कि क्या क्या जा रहा है, फिर वो ट्रक में माल लोड होगा, फिर गुड डिस्पैच नोट होगा, फिर गेट पास बनेगा। इस तरीके से पूरा एक अपना अगर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो वो फ्रॉड या फिर एरर के चांसेस कम होते हैं। और क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में ये पहले भी आ चुका है, खैर क्वालिफाइड रिपोर्ट अनक्वालिफाइड, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब जो सेक्शन B है इनकम
टैक्स लॉ का, उसके अंदर रेजिडेंस स्टेटस यानी कि 6 महीने में जो रुक जाता है वो बंदा, वो रेजिडेंस हो जाता है। अब चाहे वो गोरा भी 6 महीने रुक जाए तो भी वो रेजिडेंस बन जाएगा। असिस के बारे में आपको बताना है। और इनकम ऑर्डिनेंस 2001 यही चल रहा है आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अपनेटेबल जैसे मिसाल दी जाए, अगर अपनेटेबल जैसे वो होते हैं, अब जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जाएँ, ठीक है, या सेशन कोर्ट में नहीं जाएँ, तो इनके अपने ख़ुद के इंटरनली एफबीआर के ट्रिब्यूनल बने होते हैं, जहाँ पे आप जैसे मिसाल दिए कोई कमिश्नर आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, और अक्सर पाकिस्तान में ये होता ही है। जो पाकिस्तान के टैक्स कमिश्नर होते हैं ना, वो अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए फ़जूल के टैक्स, फ़जूल की पेनल्टीज़ करते हैं, क्योंकि उनको कोई काम वाम तो वो करते नहीं है ऑपरेशन जो उन्हें रियल काम करना चाहिए कि भाई जगह जगह जाके वो टैक्स कलेक्ट करें, वो तो वैसे नहीं करते हैं, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है उसी को रगड़ देते हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान में होता रहेगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। खैर, आगे चलते हैं। तो अपील ट्रिब्यूनल के मतलब यही है कि अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो आप उनके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको वहाँ पे भी इंसाफ मिले ना मिले, ये अलग चीज़ है, ये पाकिस्तान है। डेटा वुड यू बी गिव और रिक्वायर्ड, ये है। और कंप्यूट टैक्स टोटल एंड टैक्स इनकम। अच्छा, ये आपको एक पूरा सवाल दिया जाएगा, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम। एक बंदे की जैसे आपको बता दिया जाएगा कि भाई उसकी सैलरी इनकम इतनी है, उसको इंटरेस्ट इतना पे हुआ, उसको अपना दोस्त ने इतना गिफ्ट किया, ठीक है, उसके वालिद की तरफ से इतने पैसे आए, उसने गाड़ी बेची तो उसको कैपिटल गेन इतना हुआ, उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी तो उसने इतना टैक्स कर दिया। तो ये सारी चीज़ें वो एक पूरा डेटा दे दिया जाएगा। अब उसके अंदर से आपको देखना है कि भाई उसकी इनकम की क्या क्या चीज़ें बन सकती है। अब जैसे कोई चीज़ गिफ्ट होती है तो उस पर टैक्स नहीं होता। हाँ, अब अगर ये है कि जैसे मिसाल कोई शख्स किसी गेम शो में जीत गया, जैसे ये हमारे मशहूर जो गेम शो हैं जीतो पाकिस्तान वगैरह, या फिर पहले इनाम नीलाम घर वगैरह आते थे, तो उनके अंदर जो आप जीतेंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। खैर, कोई अगर वालिद अपने बेटे को गिफ्ट कर दे या वालदा अपनी बेटी को कोई चीज़ गिफ्ट कर दे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई और भी चीज़ हो, तो उस पर टैक्स नहीं होता। खैर, ये सब चीज़ें वो आपको देगा, तो आपको उस बंदे की एक तो टोटल इनकम बतानी है कि भाई इसकी टोटल इनकम ये है, और फिर टैक्सेबल इनकम जो है वो ये है, और उस पर आप रेट लगा के बताएं। अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल स्लैब के हिसाब से बन जाएगा, और अगर कंपनी होगा तो फिक्स रेट होगा। तो ये है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।